हरि बोल। हरे कृष्णा। वैष्णवों की अनंत निष्ठाओं में से 3 निष्ठाएं प्रमुख हैं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे तुलसी निष्ठा के विषय में। तुलसी महारानी, इनको गोविंद की प्रिया कहा गया है। बिना तुलसी धारण किए जीव मात्र का कल्याण संभव नहीं है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी महारानी ठाकुर जी के चरणों की प्रिया है, इसलिए हम सबको तुलसी धारण अवश्य करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हीरे जवाहरात सोना चांदी पहनने से हमारा कल्याण नहीं होगा, कोई गला और हमारा काट के ले जाएगा। कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जो विश्व का सबसे कीमती हीरा माना जाता है, लेकिन यदि मृत्यु के समय वो कोहिनूर भी यदि हमारे गले में हो तो क्या उससे हमारा कल्याण होगा? कदापि नहीं होगा। लेकिन तुलसी का एक कण भी यदि हमारे गले में हो तो हमें फिर यमलोक की प्राप्ति नहीं होती, ठाकुर जी का धाम हमें प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी कंठी हमें जरूर पहननी चाहिए। यहाँ कंठी की बात की गई है, माला नहीं। तुलसी माला अलग होती है और तुलसी माला को हम रोज नहीं पहन सकते, उसकी एक मर्यादा होती है। कंठी कहा गया है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, मतलब जो कंठ से चिपकी हो, ऐसी कंठ से लगी हुई कंठी हमें धारण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग माया में इतने फंसे हुए हैं, अविद्या रूपी जो पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। अभी हम ठाकुर जी के योग्य नहीं है, उनकी गोद में बैठने के योग्य नहीं है। लेकिन यदि तुलसी माला हमारे गले में होगी तो धीरे धीरे हमारे सारे अपराध धुलते जाएंगे, हमारा मन निर्मल होता जाएगा और हम ठाकुर जी के गोद में बैठने के योग्य हो जाएंगे। तुलसी की बहुत महिमा है, जितना इसको गाओ उतना कम है, इतनी महिमा तुलसी की है। पद्म पुराण में तुलसी महारानी के लिए कहा गया है कि तुलसी की केवल महिमा सुनने से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और आगे कहा गया, तुलसी की जो काष्ठ होती है, तुलसी की जो लकड़ी होती है, उसको हरिचंदन बना के, हरिचंदन अर्थात तुलसी की लकड़ी चंदन के साथ घिस के उसको ठाकुर जी को लेपन किया जाए, ठाकुर जी को लगाया जाए तो ठाकुर जी का सर्वभूत आलिंगन हमें प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी को आग में जलाकर, उसको दिया बनाकर यदि ठाकुर जी को उसके सामने आरती की जाए, दीपदान किया जाए ठाकुर जी के सामने, तो 100 करोड़ दीपदान करने का फल हमें मिलता है। और साथ ही साथ में 60,000 वर्षों तक भगवान का धाम हमें प्राप्त होता है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी महारानी इतनी ज्यादा पवित्र हैं कि यदि इनको हवन में जलाया जाए, हवन में इनको किया जाए तो एक एक भात, एक एक तिल में हमें अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। और यदि ज्यादा साधना हमसे नहीं बनती है तो हम लोग प्रसाद तो पा ही सकते हैं, भोजन तो कर ही सकते हैं। तो कहते हैं कि यदि तुलसी गले में हो और यदि हम प्रसाद पाएं तो एक एक कण में, एक एक भोजन के कौर में हमें हजारों तीर्थों में स्नान करने का फल और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। इतनी तुलसी महारानी की महिमा है। कहते हैं कि चाहे 1 मिनट के लिए भी यदि कोई तुलसी से विहीन होता है, यदि तुलसी को अपने से अलग करता है तो विष्णुद्रोही वो बन जाता है। कहते हैं कि यदि जैसे ब्राह्मण को अपने जनेऊ से अलग नहीं होना चाहिए, वैसे ही वैष्णव मात्र को कभी तुलसी से अलग नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम किसी के मरे गिरे में जाते हैं तो तुलसी अपवित्र हो जाती है, तुलसी उतारनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, जनेऊ उतारना पड़ेगा, लेकिन तुलसी कभी नहीं हमें उतारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, ना सोचम विद्यते तस्याः यतस्या ब्रह्म रूपिणी। तुलसी महारानी साक्षात ब्रह्म की स्वरूप है, सबको पवित्र करने वाली है, ये खुद कभी अपवित्र नहीं होती है, इसलिए तुलसी को कभी नहीं उतारना चाहिए। और कहते हैं कि यदि तुलसी अपने गले में धारण करके प्रसाद पावे तो अश्वमेघ यज्ञ करने का और वाजपेयी यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त होता है।
आगे कहा गया है कि जिसका शरीर तुलसी के काष्ठ से जलाया जाए, बहुत ध्यान से सुनो, जिसका शरीर मृत्यु के समय तुलसी के काष्ठ से जलाया जाए, उसकी छाती पर रख के, उसके मुख में तुलसी रख के उसको अंतिम संस्कार किया जावे, तो वो भगवान के धाम से कभी वापस नहीं आता। इतनी महिमा है तुलसी महारानी की। और कहते हैं तुलसी का जो वृक्ष है और उसकी जो छाया है, तुलसी के वृक्ष की छाया में शालिग्राम जी पधरा के तुलसी शालिग्राम जी के सानिध्य में यदि पितरों का तर्पण किया जाए, पितरों का श्राद्ध किया जाए, तो नरक में पड़े हुए पितरों का भी कल्याण होता है, उन्हें अक्षय तृप्ति होती है। और आगे कहा गया, जो तिलक लगा के ठाकुर जी की सेवा करता है, जो तुलसी धारण करके ठाकुर जी की सेवा करता है, हरिचंदन से अपने को तिलक करके भगवान की पूजा करता है, तो उसको 100 दिनों तक सेवा करने का फल प्राप्त होता है। 100 दिनों तक पूजा करने का उसको फल प्राप्त होता है। जो तुलसी के काष्ठ से ठाकुर जी को धूप देता है, उसे 100 यज्ञ अनुष्ठान करने का फल मिलता है। तुलसी की आंच में पकाया हुआ अन्न, थोड़े से भी अन्न का यदि भगवान केशव को भोग लगाया जाए, तो मेरू के समान, मेरू जो पर्वत होता है, मेरू पर्वत के समान अन्नदान करने का उसको फल प्राप्त होता है। और भी कई महिमा, बहुत सारी महिमा पद्म पुराण में तुलसी महारानी की दी गई है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अपने गले में तुलसी महारानी जरूर पधराए, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाए, तुलसी महारानी की सेवा करें और अपने गले से कंठी कभी भी ना उतारें, क्योंकि तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती। तुलसी ही हमारा कल्याण करने वाली है। इसका एक कण भी यदि हमारे शरीर पर हो, तो बिना यज्ञ किए, बिना भजन किए, बिना अनुष्ठान किए हमें ठाकुर जी की प्राप्ति बिल्कुल निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राधे।